नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक 26 वर्षीय युवा का हाथ है। सवाल थे कि राधा रानी के भक्त हैं, राधा रानी के नाम का जाप करते हैं। तो देखिए, अगर आप उनके नाम का जाप करते हैं, तो मान सकते हैं जीवन में किसी तरह की समस्या उनकी कृपा से नहीं आएगी। जो कुछ रहेगा सब बढ़िया रहेगा, करियर में अच्छा रहेगा, फैमिली लाइफ बहुत बेहतरीन रहेगी। बट फिर भी आपने हमसे एनालिसिस करवाया है, तो राधा रानी की कृपा से हम कोशिश करेंगे कि फिर भी जो हमसे हो सके आपके हाथ में हम आपको एनालिसिस करके कुछ एडवाइस एवं आपको कुछ सजेशन दे पाएँ। अगर उनका नाम भी आप जाप करते रहे, तो आपको हमसे या फिर किसी और से एनालिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राधा रानी की विशेष कृपा से सब कुछ सफल हो जाएगा। तो ये चीज़ रहेगी, बाकी हमसे जो हो सकेगा थोड़ा बहुत जो हमें पामिस्ट्री का ज्ञान मिला हुआ है राधा रानी की कृपा से, उसका इस्तेमाल करके हमसे जो भी थोड़ा बहुत हो पाएगा, हम आपके हाथ में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपकी जीवन रेखा पर आऊँ, देखिए, जीवन रेखा अच्छी है, मजबूत है, बट आप एक चीज़ देखिए, किसी भी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा किस प्रकार होती है। आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है, वो यहाँ से निकली है और यहाँ पर आकर रुक गई है। लास्ट में आकर वी का साइन ज़रूर बना है। देखिए, यहाँ पर वी का साइन बन रहा है और वी के साइन और वी के साइन में से एक साइन आकर जीवन रेखा में मिल गया है। ये देखिए, इस प्रकार आपकी जीवन रेखा है। बुढ़ापे में बिल्कुल सीधी है, घुमाव इसमें नहीं लिया है और यहाँ पे आकर अंत में घूम चुकी है। तो देखिए, जीवन रेखा 3 भाग में देख पा रहा हूँ। एक तो ये, एक ये और एक ये घुमाव वाला। 3 भाग में आपकी जीवन रेखा है। तो मान सकते हैं कि जीवन रेखा में चेंज एवं बदलाव, जीवन जीने के तरीके में बदलाव है आपके हाथ में। तो ये चीज़ रहेगी, बाकी जीवन स्टेबल रहेगा। परमात्मा द्वारा आपको जीवन अच्छा मिला हुआ है, उसका सदुपयोग कीजिए। और देखिए, आप मान सकते हैं कि आपको, अगर आप मोक्ष और मुक्ति की इच्छा रखते हैं, तो वो आपको भक्ति भाव से तो मिल जाएगा, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि उसको कर्म भाव से पाने की भी कोशिश कीजिए। वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपके हाथ में आपकी शुक्र की स्थिति देखी जाएगी, तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, 4 से 5 सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। जब शुक्र की स्थिति पर इस प्रकार की रेखा होती है, तो ये इस बात का संकेत होता है कि आपको अपने जीवन में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिलेगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपके इनमें बड़ी ग्रोथ आपको मिलने वाली रहेगी। देखिए, आपके हाथ में मैं इस चीज़ देख पा रहा हूँ कि अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे कहीं भी कीजिए, स्टॉक मार्केट में कीजिए, आप म्यूचुअल फंड में कीजिए, एसआईपी में कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में कीजिए, कहीं भी आप अगर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको इन्वेस्टिंग से बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बहुत भक्ति भाव में ध्यान रखते रखते अपना इन्वेस्टमेंट भी करें। उससे आपका जो मनोबल है वो बढ़ेगा और आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिन्हें मिलने वाली रहेगी। बाकी राधा रानी के पास आपको सद्बुद्धि मिलेगी और आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ने वाले रहेंगे। देखिए, आपके हाथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अच्छे योग हैं। तो आप जितना पैसा कमाते हैं, अगर आप दिन में 100 रुपये कमाते हैं, तो 10 से 20 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए। कहीं भी कीजिए, वो आपकी इच्छा रहेगी। स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टीज़ में, सोने चांदी में, कहीं भी, वो आपके ऊपर रहेगा। बट इन्वेस्टमेंट से लाभ है, वो भी लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कम से कम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर। तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में मैं अच्छी देख पा रहा हूँ। चंद्र का हिस्सा सही है, मजबूत है। जब चंद्र का हिस्सा इस प्रकार का होता है, तो व्यक्ति के जीवन में अच्छे लाभ मिलने वाले होते हैं, मन की शांति होती है और महादेव की कृपा से भी अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप जिस व्यक्ति महादेव की भक्ति करते हैं, किसी भी रूप में, आज चाहे अनजाने में भी हो जाए, बट अगर महादेव की भक्ति होती है, तो चंद्र देवता की सीम कृपा मिलती है। इसका लॉजिक ये आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि चंद्र देवता जो है हमारे, वो महादेव के मस्तक पर विराजते हैं, राइट साइड में शायद। हाँ जी, राइट साइड में माथे के मस्तक पर विराजते हैं। तो महादेव की भक्ति से चंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और बड़ी मोक्ष और मुक्ति की ओर राह को व्यक्ति चंद्र देवता की कृपा से भी आगे बढ़ता है। तो महादेव की भक्ति करना चाहें तो उसमें भी आपको बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा। भारी मंगल बहुत मजबूत है। जिस प्रकार का भारी मंगल किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, तो आप मान के चलिएगा कि आपको अपने जीवन में चैलेंजेस पसंद है, स्ट्रगल्स पसंद है, ऑब्स्टेकल पसंद है, क्योंकि जितना आपके में समस्या आएगी, चैलेंजेस आएंगे, आप उनको पार करके आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में अच्छी तरक्की की ओर आगे बढ़ेंगे। इस तरह के योग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मैं देख पा रहा हूँ और मान सकते हैं कि समस्याओं से जूझने के बाद जो आपको सफलता मिलेगी, वो आपके अच्छे लेवल की सफलता आपको मिलने वाली रहेगी। इस तरह के योग आपके हाथ की रेखाओं में मैं देख पा रहा हूँ। बाकी मान के चलिएगा, बाकी अगर आप यहाँ देखेंगे, बुध का पर्वत हाथ में मजबूत है, लेकिन बुध के रिगार्डिंग इतने अच्छे लाभ, इतने अच्छे योग मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। इसी रहेगी सूर्य की स्थिति पर अगर हम आएंगे, तो सूर्य पर देखिए, सूर्य का कटी हुई है, यानी सूर्य आपके हाथ में नेगेटिव अवस्था में है, आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं, समस्याओं में डाल रहे हैं। जब सूर्यदेव की स्थिति इस प्रकार की होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको सूर्यदेव की सीम कृपा मिलने में कमी आ रही है। बाकी सूर्यदेव को अर्घ देकर, सुबह सुबह उगते हुए सूरज के दर्शन कर सूर्यदेव को प्रणाम कर बाकी जो उपाय होते हैं, जो प्रॉपर उपाय होते हैं,
वो मैं आपको दूँगा, उससे आपको लाभ मिलेगा क्योंकि सूर्य की रेखा कटी हुई है, संघर्ष को दिखा देती है और संघर्ष कभी-कभी अपार हो जाता है। बाकी देखिए शुक्र वाले बना हुआ है, ये शायद मैंने पहली या दूसरी बार ही देखा है इस साल के अंदर। ये साइन बहुत कम देखने को मिलता है, ये इस बात का संकेत होता है कि जिस भी सेक्टर में है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, उस सेक्टर के बड़े-बड़े दिग्गजों से आपकी जानकारी रहेगी और एक वन ऑफ द बेस्ट उस सेक्टर में बनने में सक्षम रहेंगे। ये इस बात को संकेत करता है, तो शुक्र वाले आपके हाथ में अच्छा बना हुआ है। शनि पर भी शुक्र वाले जा रहा है, ये भी बहुत लाभ देने वाला रहेगा। इसमें शनिदेव की कृपा मिलेगी आपको और जब भी शनिदेव की सरस्वती ढह जाएगी, आपको उसी से लाभ मिलेगा। नाम सम्मान कमाने में सक्षम रहेंगे। गुरुदेव आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है। यहाँ पर क्रॉस का साइन बन रहा है, देखिए क्रॉस का साइन जब बनता है वो भी गुरुदेव बृहस्पति पर, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह की बात होता है। जीवन साथी के सपोर्ट से व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है और अच्छी तरक्की सफलता को अर्जित करने वाला होता है। तो मान सकते हैं कि आपका जो जीवन साथी रहेंगे, चाहे वो लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, बट सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के हाथ में पूर्ण संकेत दिख रहे हैं। तो सक्सेसफुल मैरिज लाइफ की पूरी इंडिकेशन आपके हाथ में, आप अपने जीवन साथी के साथ से बड़ा भाग्योदय करने में सक्षम रहेंगे और आपका भाग्योदय इसलिए होगा जीवन साथी के आने के बाद ही होने वाला रहेगा। धनुष आकार रेखा वाला व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावना में आकर या फिर गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता। इस तरह के आपके हाथ में पूरे योग आपकी रेखाओं द्वारा मुझे दिख रहे हैं। पिंकी फिंगर छोटी पड़ रही है बट ओवरऑल पहुंच चुकी है। जब पिंकी फिंगर इस प्रकार पहुंच जाए, इसका ये संकेत निकलेगा कि आपको इन्वेस्टिंग द्वारा लाभ होगा और आप इस चीज़ में सक्षम भी हैं कि आप इन्वेस्टिंग द्वारा लाभ कमा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इन्वेस्टिंग जितना करेंगे उतना आपको जीवन में लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर अगर आएंगे तो दोनों मुझे छुप रही हैं, मेरे को नहीं दिख रही हैं, ये इस पे पिक्चर में छुप चुकी हैं। ये इनकी पिक्चर ही इस प्रकार की आई थी। बाकी अगर मणिबंध देखेंगे तो मणिबंध आपके हाथ में दिक्कत है क्योंकि 2 ही मणिबंध हैं। 3 रेखा होती तो बहुत शुभ होता, बट देखिए मणिबंध पर 2 रेखा होना भी अत्यंत अच्छा माना जाता है। इसका संकेत आप ये समझ सकते हैं कि आपको अगर सुबह-सुबह उठकर हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय या फिर राधा रानी के मंत्र का या फिर उनके नाम का जाप करते हैं, तो आप परम आनंद की अनुभूति करेंगे सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि सुबह 4 बजे से 10 मिनट के आस-पास का होता है। तो उस मुहूर्त में अगर आप नाम जाप जैसे कार्य करते हैं तो आपको जीवन में परम आनंद की अनुभूति होने वाली होगी। तो ये आपके हाथ में आपकी मणिबंध पर मैं देख पा रहा हूँ। यदि आपकी हृदय रेखा देखी जाए तो देखिए हृदय रेखा में इमोशनल हर्ट के संकेत है। तो कभी भी किसी से भी ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा। जब आप किसी से भी ओवर एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसको मेरे लिए इतना करना चाहिए, ये सोचेंगे कि मैंने समाज के लिए इतना कर दिया, इन लोगों को मेरे लिए इतना करना चाहिए, तो उसमें आप जीवन में दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो जहाँ-जहाँ ओवर एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं वहाँ आपको दिक्कत होगी। तो किसी से भी जीवन में कभी भी केवल भगवान के अनुसार किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। अगर निष्फल भावना से काम करने की एवं मेहनत करने के भाव अपने जीवन लेके चलते हैं तो लाभ मिलेगा आपको। यदि आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा सही है, यहाँ पर एक हल्का सा कट आया, तो स्ट्रेस के जो योग है 40 वर्ष की उम्र में थोड़े बहुत दिख रहे हैं। चिंता ज़्यादा हो जाना, इस तरह के योग 40 वर्ष की उम्र में दिख रहे हैं, बट छोटा सा कट आएगा, 2-4 महीने परेशान करेगा, चला जाएगा। ये योग आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा मुझे दिखा रही है। यदि आपकी जीवन रेखा देखेंगे तो जीवन रेखा आपकी मजबूत है, अच्छी है, बट यहाँ पर भी देखिए 2 कट उसी एज में आ रहे हैं, 40 वर्ष के आसपास। तो मान सकते हैं हेल्थ इशू आ सकता है या फिर कोई समस्या आपको आ सकती है। तो इस एज में थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, आपको इसमें थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, पैसे के इन्वेस्टमेंट करने से बचना है और पारिवारिक समस्याओं से बचना रहेगा, लड़ाई झगड़ों से बचना रहेगा। अगर ये कार्य करने में सफल हो जाते हैं तो बड़ी तरक्की की ओर आप अर्जित होंगे। बाकी देखिए ये कटे तो कट के उपाय जरूर दे दूँगा, उपाय करने से आपको बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा। जीवन रेखा पर देखेंगे, भाग्य रेखा पर देखेंगे तो भाग्य रेखा पर मनी ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ये मनी ट्रायंगल पूर्ण है, अच्छा है, बट अभी अंडर डेवलप पूरा नहीं बना है। जब ये ट्रायंगल पूरा बन जाएगा तो ये इस बात को दर्शाएगा कि आप अपने जीवन में मनी ट्रायंगल की वजह से बड़ा पैसा बनाएंगे, सेव करेंगे और पैसे से पैसा बनाने की जो कला है आपके अंदर अच्छी है, मजबूत है, तो पैसे से पैसा भी बनेगा आपके जीवन में। इस तरह के भी योग आपकी रेखाओं में मुझे दिख रहे हैं। बाकी मनी ट्रायंगल जब होता है तो संतान बड़ी अच्छी निकलती है, लायक निकलती है और आपसे ज़्यादा पैसा कमाना और आपके नक्शे कदम पर चलना और आपको ही प्रेरणा मानकर संतान द्वारा जीवन जीना और लोगों की भक्ति करना और लोगों की सेवा करना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, इस तरह के गुण संतान में पाए जाते हैं। संतान सद्गुणी निकलती है जब मेन ट्रायंगल अच्छा बन जाए तो। पैसा तो बहुत ही कमाती है, एक बार को सद्गुणी ना निकले, बट पैसा अच्छा कमाती है संतान। ये इस बात का संकेत होता है। तो मैंने आपकी पाम कशिश पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको फिर सारे सवालों के जवाब मिल गए। देखिए आपके हाथ में क्या चीज़ थी? आपके हाथ में रेखा अच्छी हैं, सिंपल है, नॉर्मल है, मजबूत है, बट 2 से 3 राहु रेखाएँ हैं, तो उसके उपाय मैं आपको दे दूँगा। और यहाँ पर देखिए ये अपनी शारीरिक मानसिक स्थिति का ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत, और यहाँ पर
बड़ा पैसा कर देंगे मित्र श्रावण को, वो लौट पाने के संकेत नहीं है। सूर्यदेव कटे हुए हैं, सूर्यदेव की जो रेखा है उसमें कट लग रहा है। भाग्य रेखा अच्छी है, बट इसको भाग्य रेखा को मजबूत कर लिया, आपको उपाय दूंगा। देखिए, जो मैंने उपाय देने के लिए बोला, वो सारी चीज़ें आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, क्योंकि हम समय के अभाव के कारण रिव्यू नहीं ले पाते। तो आप अपना रिव्यू दे दीजिए कि आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है। अगर एक बार को ये ना लिखें तो उपाय के बारे में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि उपाय सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मैं उपाय दूंगा, उपाय आपको डेली करने देंगे। ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिएगा कि आपने हमसे उपाय सुने और बाद में छोड़ दिए, 1-2 साल तक करे, बाद में छोड़ दिए। एक बार को अगर बिजी है, कुछ काम ही आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1-2 महीने से किए ही नहीं, आप कर ही नहीं रहे हैं। तो इसी का ध्यान रखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ सारे सोल्यूशन मिल होंगे। इसके बाद जब भी कोई डाउट क्वेरी रह जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हमको सारे सवाल को जवाब देंगे और वो कंसल्ट करके ही पूरी तरह सेटिस्फाई करके भेजेंगे। तो ये चीज़ रहेगी। और अपना रिव्यू देना ना भूलिएगा, और उपाय तो ज़रूर से ज़रूर लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर ही। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।